अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बैक विद ए ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की हमारा ये व्लॉग बहुत दिलचस्प होने वाला है। जो भाई अभी चैनल पर नए हैं, चैनल को मेरे मस्त सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह के अच्छे अच्छे व्लॉग मिलते रहें। आज का हमारा ये व्लॉग है कि आपको बताता हूँ कि मंथली जो एज अ स्टूडेंट आप आते हैं, या मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो यहाँ कितना एक्सपेंसिव होता है, मतलब कितने एरो हमारे यहाँ लग जाते हैं या हम कितने एरो यहाँ सेव कर सकते हैं। तो आज के इस व्लॉग में आपको इंशाल्लाह पूरी डिटेल के साथ बताऊँगा कि कितने एरो लगते हैं, कितने एरो आप यहाँ कमा लेंगे तो कितने सेविंग हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया में। चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एज अ स्टूडेंट आपको पता कुछ आवर हमें यहाँ काम करने की इजाज़त होती है, 20 आवर होती है, या कर लें 20 से कुछ ऐसे भी हैं 30 आवर होती है। तो हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई मेहनती भी है तो वो 1000 1200 1500 एरो कमा लेगा, ठीक है ना। अगर कुछ ज़्यादा मेहनती है डिलीवरी का काम करके, या आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में जो बाहर का काम है वो भी बहुत ज़्यादा है। ये दो ऐसे काम है जिससे आप बंदा ना मतलब एज स्टूडेंट अच्छा कमा सकता है पैसे। तो इसके बाद अगर 1500 हम कमा लेते हैं तो ये आपके कह लें तो 1500 में से तो 300-400 आपने पेमेंट कर देनी है वो रेंट पर, अकोमोडेशन मतलब अपने जो किराया मकान का वो दे देना। 200-300 आपने ग्रोसरी वगैरह शॉपिंग के लिए वो भी दे देना, शेयरिंग कर देनी है जिस तरह। अब अगर आप अकेले रह रहे हैं तो वो आपने खुद ही फिर करना है मैनेजमेंट जो भी। तो ये 500-600 तो यहाँ चला गया। मतलब कि आप सेविंग भी अगर कह लें तो आप मतलब इजीली आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया में 300-400 एरो मस्ट आप इजीली कर सकते हैं, जो पाकिस्तानी 1.5 लाख 2 लाख रुपए बन जाते हैं, जो कि माशाल्लाह एक अच्छी एक सेविंग हो जाती है ऑस्ट्रेलिया में। तो इसी तरह अगर बात की जाए दूसरी ऑस्ट्रेलिया यूरोपियन कंट्रियों में, तो वहाँ ऐसा कोई सहूलत नहीं मौजूद। आप अब चाहे अपने दोस्तों से पूछ लेना, हंगरी हो गया, रोमानिया हो गया, सर्बिया हो गया, स्लोवेनिया हो गया, या इटली हो गया, वहाँ इस तरह का निज़ाम नहीं आपको मिलेगा। वहाँ आपकी इतनी सेविंग 400-500 एरो नहीं हो सकती। तो इस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया का अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छी कंट्री है। मतलब कि आपको पता है किस तरह के बेनिफिट्स दे रही है। इस तरह के बेनिफिट्स और ऐसी यूरोपियन कंट्रियों में नहीं मिलते। वहाँ आप एज अ स्टूडेंट मस्ट अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकेंगे 200 एरो, तो देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया इनमें से एक नंबर 1 आती है। तो एज अ स्टूडेंट आपका ये एक्सपेंसिव मतलब कि होगा 600-700 एरो। तो आपको एक मज़ीद दिलचस्प बात बताता हूँ कि ये कोई मतलब कि यहाँ के 9 सूबे हैं, तो हर सूबे में डिफरेंट चीज़ें होती हैं, मतलब कि डिफरेंट रेट भी हैं, मार्केट रेटिंग मतलब ग्रोसरी का रेट वगैरह, तो तनख्वाहें भी मुख्तलिफ हैं हर सूबे की। देखा जाए सारे मतलब कि सूबों में से सालपुर ऐसा है कि सूबा है जहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है। हाँ, अगर महंगाई भी है तो इनकी तनख्वाह भी फिर ज़्यादा होगी, आपको पता है। तो बात वही आ जाती है, अगर उन दूसरे सूबों में महंगाई कम है तो उनकी तनख्वाह भी कम है। तो इस लिहाज से सालपुर में रहायशें बहुत ज़्यादा महंगी हैं, आपको पता ही है। जो स्टूडेंट आ गए हैं, जो आना चाहेंगे, आपको मालूमात तो मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो आपको पता भी होगा, जो यहाँ सुन रहे हैं, जो फैमिली देख रही हैं, कि यहाँ रहायश का बहुत बड़ा मसला होता है। मतलब कि देखा जाए तो यहाँ अगर बंदा अपना मकान लेना चाहे तो उसकी तकरीबन अगर 3 वाला कमरे वाला हम लेना चाहें तो उसकी तकरीबन कम से कम 1500-1700 एरो मतलब रेंट होता है उसका मंथली। अगर आप 2 कमरे का लेना चाहें तो वो उसका भी 1200 या 2000 के करीब तो वो उसका रेंट होता है। अगर आप 1 कमरे का लेना चाहें, आपको पता ही होगा, तो वो 500 किराया उसका होगा। तो इस लिहाज से अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं एज अ स्टूडेंट, वो उनके लिए एक बेनिफिट्स होता है, ताकि बंदा 1 कमरा 2 स्टूडेंट के साथ शेयर हो सके। हाँ, अगर मिसाल के तौर पर 1 कमरे का 600 रेंट है ना, वो अब अगर आप 2 रहे हैं आपको 300 पड़ जाएगा। ये भी दोनों का फ़ायदा हो जाएगा ना, दोनों स्टूडेंटों का फ़ायदा हो जाएगा। मैं भी जब आया था, मैं भी इस हॉस्टल में रहा था, मैंने भी स्टूडेंट के साथ मतलब शेयरिंग की थी। तो मैं भी तकरीबन उस वक़्त 270 मैंने एरो पे करता था मंथली। तो मैं यहाँ आपको पता है जो भी भाई आते हैं, तो मैंने साइकिल से काम शुरू किया था हबार का। सालपुर में
ये आपको साइकिल में काम बहुत ज़्यादा अखबार का मिलता है। जो स्टूडेंट आते हैं पाकिस्तान से या इंडिया से, जो भी आते हैं वो यहाँ अखबारों का काम करते हैं। तो यहाँ सालसबुर्ग में अखबारों का काम बहुत इजीली मिल जाता है। उसमें यह होता है कि जिस तरह आपकी यूनिवर्सिटी है वो सुबह 8 बजे से स्टार्ट होती है, तो मुझे लगता है वो रहती है 3-4 बजे तक। तो फिर आप घर आते हैं, खाना वगैरह आपने पकाना होता है, आपको पता है कुछ करना होता है, खाना वगैरह किया, कुछ रेस्ट किया, फिर आपने रात को उठना पड़ता है। बाहर का काम ये बता दूं आपको, वो रात को स्टार्ट होता है, 1 बजे से आप स्टार्ट कर सकते हैं। वो आप पर डिपेंड है। वो अगर आप एक एरिया के करेंगे तो आपको मिलेंगे तकरीबन 500 यूरो 600 यूरो। अगर आप 2 एरिया करेंगे आपको 1000 मिलेगा। अगर आप ज़्यादा मेहनती हैं, अगर आप ज़्यादा काम करना चाहते हैं तो आप 1500 भी कमा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1500 यूरो इतना भी कमा सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैंने 2 एरिया करूंगा, मंथली मेरा 1200 हो जाएगा, तो ये भी ठीक है। 1200 यूरो आप इजीली कमा सकें। 300 रेंट दे दें, 200-300 आपने ग्रोसरी को दे देनी, 600, और 500-600 में से कुछ आपने अपनी कपड़े वगैरह खरीदने हो या कुछ और वगैरह सामान खरीदना हो, उसमें 400-500 आप सेविंग अच्छी तरह कर सकते हैं। हाँ, अगर भाई जो स्टूडेंट आते हैं वो ये भी सोचते हैं कि ये यहाँ मौसम कैसा है, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ तकरीबन मौसम का कुछ कहा नहीं जा सकता। मौसम ज़्यादातर यहाँ सर्दी रहता है, माइनस रहती है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा यहाँ पड़ती है। तो जो भाई स्टूडेंट नए आ रहे हैं उनको चाहिए कि एक अच्छे मतलब के बूट के साथ, जो ऐसे बूट लें जहाँ जिनमें बारिश भी ना अंदर जाए और बर्फ़ भी ना जाए, और जैकेट वगैरह भी अच्छी हो। तो आपको रात को पता है, मैं भी जब आया था मुझे कोई बताने वाला नहीं था इनका वेदर, खुद ही गूगल से देखता था, लेकिन मेरा इतना एक्सपीरियंस हो गया कि अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि यहाँ का वेदर का क्या सीन होता है। मतलब कि यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। आपको यहाँ फिर आप जब आ जाएंगे तो आपको साइकिल लेनी पड़ेगी। साइकिल वो कुछ ज़्यादा महंगी नहीं होगी, 100 यूरो की होगी। तो उसके पीछे अगर टोकरी वगैरह लगते हैं जिसमें बाल डाली जाती है, तो वो आपको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। आपने घबराना नहीं है कि बाल किस तरह डालनी है। वो कहता आपको ट्रेन करेंगे 2-3 दिन में। जब आपको वो बता देंगे कि आप ट्रेन फुल हो गए हैं, अकेले कर सकते हैं, तो फिर आप अकेले काम करना शुरू कर देंगे। तो ये मैं आपको बताना चाहता था यहाँ का एक्सपेंसिव एज अ मंथली कितना आता है। मंथली यही आता है कि 700 यूरो आ जाएगा आपका ज़्यादा से ज़्यादा। 300 यूरो वहाँ रेंट दे दिया, 200-300 आपके वो क्या, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया ग्रोसरी वगैरह का सामान खाने पीने का, वो 100-200 आपने अगर इंटरनेट वगैरह डालना है, कुछ भाई सिगरेट वगैरह पीते हैं, या कुछ आपने कपड़े वगैरह अपने खरीदने हो, शर्ट वगैरह खरीदनी हो, या कोई भी आपने कुछ करना है, वो 200 वो भी मैं कर रहा हूँ। तो आप आप अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा पैसे कमा सकते हैं एज अ स्टूडेंट भी। तो बात करने का यही था मकसद कि अपने भाई जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, जो एशिया से आ रहे हैं या बांग्लादेश से आ रहे हैं, जहाँ से भी आ रहे हैं, उनको पता चल सके कि ऑस्ट्रेलिया में एज अ मंथली बंदा स्टूडेंट कितने पैसे कमा सकता है। हाँ, जिस तरह मैं हूँ, मैं अब स्टूडेंट हूँ, तो मैं तकरीबन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पैसे कमा सकता हूँ। 1000-2000 के करीब भी कमा सकता हूँ। क्यों? मैंने यहाँ आकर ऑस्ट्रेलिया में ही मैंने अपना कार लाइसेंस किया था। मैंने पाकिस्तान से नहीं था चेंज करवाया, वहाँ से नहीं, मैंने जर्मन लैंग्वेज में सीख कर ही उस लैंग्वेज में ही किया है। हाँ, इसमें ये सोचते हैं कि आप स्टूडेंटों को, जिन भाइयों ने लाइसेंस नहीं किया हुआ वो ऑस्ट्रेलिया में आ चुके हैं, वो आपके लिए एक ऑप्शन है। तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं और जर्मन लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। तो आपको मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में करें, क्योंकि आपको इंग्लिश आती है, बचपन से आपने सीखी होंगी। आप यहाँ भी आकर इंग्लिश ही में बात कर रहे होंगे, यूनिवर्सिटी में भी या दोस्तों के साथ में, तो आपको चाहिए कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में ही लाइसेंस करें। तो इससे बेहतर ये हो सकता है कि आप पाकिस्तान में ही से, वहाँ से ही आप अपना लाइसेंस करके आएँ। तो आपको पता ही है, मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो में भी बता चुका हूँ कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी वाद कंट्री है कि जहां आप आकर अपना लाइसेंस चेंज करवा सकते हैं। मतलब कि कोई ऐसी कंट्री यूरोप में नहीं मौजूद जहां आपका लाइसेंस चेंज हो सके। तो मैं आपको एक दिलचस्प और बात बताता हूं कि मतलब कि ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में जो है डिफरेंट, कि जर्मनी का बॉर्डर सालसबुर्ग से बहुत करीब है। तो हम स्टूडेंट ऐसा भी कुछ करते हैं, आपने मेरी वीडियो भी देखी होगी, कि हम जर्मनी वहाँ शॉपिंग क्यों करते हैं। इसकी भी एक रीज़न होती है ना, आपको पता है कि इसकी रीज़न ये है कि वहाँ सामान बनिस्बत ऑस्ट्रेलिया से जर्मनी में सस्ता है।
वहाँ ग्रोसरी का सामान हम इसलिए ख़रीदने, हम फ्रेंड्स जो होते हैं ना, वीकेंड पर हम लोग सैटरडे को जाते हैं हम सब मिलकर ना। वहाँ जर्मनी एक आल्डी मार्केट है, आपने देखी भी होगी मेरे इस व्लॉग में, मैंने जो लास्ट वीक जा कुछ दिन पहले अपलोड किया था, वो उसमें मैं पूरी उस मार्केट का आपको टूर भी करवाया था। वहाँ हम जाते हैं आल्डी मार्केट में जो जर्मनी की है, वहाँ से बनिस्बत ऑस्ट्रिया वहाँ हमें चीज़ें एक तो ये सस्ती मिलती हैं और दूसरा ये है कि हमें हर चीज़ वहाँ से मिल जाती है। यहाँ आपको पता है कि हमने एक मार्केट में जाना, फिर दूसरी में जाना कुछ सामान लेने, फिर तीसरी में, तो इस लिहाज से वहाँ हमें सब कुछ मिल जाता है। और मैं आपको मज़ीद बताता हूँ कि आप लोगों ने घबराना नहीं, यहाँ हर किस्म की दुकान है, पाकिस्तान की भी, पाकिस्तानियों की भी है, इंडियन की भी है। अगर आपने आटा लेना है, चावल लेने हैं या कुछ भी देसी सामान वगैरह लेना है सालपुरक से या स्टरिया से, किसी भी सूबे में आपने लेना, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, आपको मैं खुद अवेलेबल कर दूँगा। हमारी टीम जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नेटवर्किंग अभी अपलोड हो रहा है कि हम अपना इंशाल्लाह ताला काम जो स्टरिया के जिस सूबे में भी भाई को कोई हेल्प चाहिए होगी या कोई ऐसा सामान वगैरह चाहिए, इंशाल्लाह वो आपकी हेल्प भी कर देंगे हम इंशाल्लाह ताला। तो मेरा आज का ये व्लॉग था कि सोचा अपने भाइयों के साथ शेयर कर दूं कि मंथली यहाँ एक्सपेंसिव कितना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको इल्म मिला होगा कि जो भाई आपको पता है पाकिस्तान से आते हैं उन बेचारों को पता नहीं होता, तो मैंने सोचा कि उनको बता दूं कि वो यहाँ आकर उनको ताकि इल्म पहले हो सके ना, तो उनको पता हो सके कि यहाँ एक्सपेंसिव का क्या सीन है, मंथली अब बंदा कितने कमा सकता है। हाँ, मंथली जब आप स्टूडेंट से मतलब स्टूडेंट आपको वीज़ा मिल गया है, स्टडी भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो वो तो आप फिर तो बहुत ज़्यादा आपके साथ ऑप्शन होते हैं ना, फिर तो आप ज़्यादा भी कमा सकते हैं, 4,000 यूरो, 5,000 यूरो, 5,000 यूरो तक भी कमा सकते हैं। फिर कंपनी आपको ये भी बात बताता हूँ दिलचस्प, कंपनी आपको गाड़ी भी देती है, ये देख लें, गाड़ियाँ देती है काम करने के लिए। कोई ऐसी और कंपनियाँ नहीं है जो आपको गाड़ियाँ दें। स्टरिया का वाहिद कंट्री है जहाँ की कंपनी आपको गाड़ियाँ भी देती हैं। फिर ये भी है कि आपको आपकी फैमिली तक वो आपकी हेल्प करते हैं, फैमिली मंगवाने तक। अगर आप स्टूडेंट आए हैं, आपको और एक दिलचस्प बात बताता हूँ कि स्टरिया में स्टडी बिल्कुल फ्री है। यहाँ कोई ऐसा और मतलब कंट्री नहीं जहाँ स्टडी बिल्कुल फ्री हो। स्टडिया का ऐसी बात कंट्री है जहाँ स्टडी बिल्कुल फ्री है। मैं अगर स्टडी कर रहा हूँ उल्टा मुझे पैसे भी दे रहे हैं, ये देखें ना कितने बेनिफिट्स हैं। तो आज का मेरा ये एक व्लॉग था, मैंने सोचा अपने भाइयों के साथ शेयर कर दूं कि मंथली एक्सपेंसिव स्टडिया में कितना है। तो आपको इस मेरी इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा, मतलब कि बातें जो मैंने की हैं उससे कुछ न्यू भी आपने सीखा होगा। मैं आप लोगों से सिर्फ गुजारिश करता हूँ मेरी ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।